नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 22 दिसंबर सन 2021 मंगलवार। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे शेयर बाजार में क्या संभावना होगी, एग्रो जीन्स के अंदर क्या उतार चढ़ाव रह सकता है और नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर आज की क्या संभावनाएं हैं। सबसे पहले आज का ग्रह स्थिति। आज देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में है, राहु वृषभ राशि में है और राहु वृषभ से 180 डिग्री की दूरी पर वृश्चिक राशि यानी मंगल और केतु का विराजमान है। चंद्रमा आज अपनी स्वयं की राशि कर्क राशि में है और कर्क से 180 डिग्री की दूरी पर मकर राशि जहाँ पे शुक्र विराजमान है शनि के साथ, और धनु राशि के अंदर आज सूर्य और बुध का अद्भुत मिलन हो रहा है। दोस्तों, ये सब ग्रह सहयोग बाजारों के अंदर मिश्रित रुख की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि हम सबसे पहले शेयर बाजार को समझें, स्टॉक वॉच भारतीय शेयर बाजारों के अंदर मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ज़बरदस्त गिरावट के बाद कल मजबूती देखी जा रही है। इसके अंदर मेटल, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के अंदर तेज़ी बन रही है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी मजबूती दर्ज हो रही है। बैंक्स के अंदर SBI, HDFC बैंक जो कि अग्रणीय बैंकों की श्रेणी में आते हैं, इनके ऊपर मध्यम अवधि के निवेश के लिए अच्छा वातावरण बन सकता है, आप नज़र रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सीमेंट स्टॉक्स के ऊपर, इंडिया सीमेंट के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। इसके अंदर भी आने वाले कुछ समय के अंदर तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, ये था शेयर बाजार पर अपडेट। अब हम चर्चा करने वाले हैं एग्रो जीन्स के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। गौरतलब है कि खाद्य तेलों की सस्ता करने की जो कवायद भारत सरकार ने की है, इसका असर NCDX पर और स्पॉट मार्केट पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने सरसों सहित अन्य खाद्य तेलों के दामों को काबू में रखने का हर संभव उपाय कर रही है। सरकार ने पाम तेल पर आयात शुल्क 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। संशोधित मूल्य सीमा शुल्क, जिसे BCD कहते हैं, मार्च 2022 के अंत तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने कहा है कि व्यापारियों को दिसंबर 2022 तक बिना लाइसेंस रिफाइंड पाम ऑयल आयात करने की अनुमति जारी रहेगी। सरकार का मकसद और ये कदम उठाना घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना, खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाना है। वहीं सरकार के निर्देशों पर बाजार नियामक सेबी ने सरसों एवं कच्चे पाम ऑयल सहित 7 कृषि जिन्सों में वायदा कारोबार पर 1 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये सभी उपाय ऐसे समय में किए गए हैं जब महंगाई चरम सीमा पर है। इससे पहले जून में सरकार ने खाद्य तेलों के दाम में तेजी को देखते हुए 31 दिसंबर सन 2021 तक रिफाइंड पाम तेल ऑयल के आयात से पाबंदी हटा ली थी। आयात शुल्क में आखिरी कटौती सरकार ने 14 अक्टूबर को की थी। आयात शुल्क में कटौती के साथ रिफाइंड पाम तेल एवं पामोलिन दोनों पर प्रभावी टैक्स अब 19.25% से कम होकर 13.75% हो जाएगा, जिससे सेस भी शामिल है। इससे रिफाइंड पाम तेल के आयात की वृद्धि होगी और खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाने का प्रयास सरकार का है। अब ये देखना है कि जो बगैर लाइसेंस रिफाइंड पाम तेल आयात करने की अनुमति, साथ में पामोलिन और रिफाइंड पाम तेल पर 19.25% से कम होकर 13.75% की जो कटौती है, इसका कितना असर खाद्य तेलों पर पड़ेगा। गौरतलब है कि भारत अपना 55% खाद्य तेलों की पूर्ति आयात से करता है, तो ये भी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के भाव के अनुसार ही
अब भारत के अंदर भी खाद्य तेलों के दाम बढ़ और घट सकेंगे, क्योंकि NCDEX के ऊपर वायदा बाजार के अंदर रोक लग चुकी है। गौरतलब है कि 1.17 लाख करोड़ रुपए से अधिक खाद्य तेलों का आयात किया गया है भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में। 1.3 से 1.5 करोड़ टन खाद्य तेल दूसरे देशों से आयात करता है भारत हर साल। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे खाद्य तेलों के कारोबारियों को नज़र रखनी उचित रहेगी। गौरतलब है कि मौजूदा समय में सोयाबीन रिफाइंड का जो और सोयाबीन रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन के अंदर तेज़ गिरावट NCDEX पे देखी जा रही है, क्योंकि अब नए सौदे नहीं हो पाएंगे, पुराने सौदों को ही काटना पड़ेगा। तो लगभग सोयाबीन 5855 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और सोयाबीन रिफाइंड 1144 के दाम पर ट्रेड कर रहा है। ये 2 से 3 दिन पहले 1190 1195 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, आज बाज़ारों के अंदर लाल निशान से कारोबार होने की पूरी उम्मीद है, चाहे वो कपास खली हो, धनिया हो, जीरा हो या फिर हल्दी हो। इसके अतिरिक्त गवार सीड और गवार गम के अंदर भी बड़ा उतार चढ़ाव देखे जाने की संभावना बनती है। दिसंबर माह का ये जो अंतिम सप्ताह यानी जो नेक्स्ट 8 दिन हैं, ये बाज़ारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और परेशानी भरे साबित हो सकते हैं। सावधानी पूर्वक ट्रेड करना ही उचित रहेगा। ये था कृषि जिंसों पर अपडेट। एक और महत्वपूर्ण बात, सन 2022 के अंदर यानी अगले महीने से क्या बाज़ारों के अंदर तेज़ी आ जाएगी? खाद्य तेलों के जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, मिल ऑनर्स हैं, क्या वो तेज़ी देख पाएंगे या फिर मंदी? हमारी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि जब भी बाज़ारों के अंदर बड़ी गिरावट आती है या बड़ों में बड़ी तेज़ी आती है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आपको अग्रिम आगाह हमेशा से करती है। हमने अपने क्लाइंट्स को ये गिरावट की एडवांस सूचना विश्लेषण प्रस्तुत कर दी थी, जिससे हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, पेड क्लाइंट्स हैं, उन्होंने इसका भरपूर लाभ भी उठाया है। क्या आप भी खाद्य तेलों की तेज़ी मंदी, कपास, खली, कॉटन के अंदर तेज़ी मंदी या फिर शेयर बाज़ार या कमोडिटी बाज़ार के उतार चढ़ाव को पहले से ही विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, याद रखिएगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी विश्व की सबसे पुरानी टेस्टेड पद्धति है, जो कि सदियों से हमारे देश में इसका बखूबी उपयोग किया जाता रहा है और यही वजह था कि भारत विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। आप भी इस विशेष पद्धति के फार्मूलों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। पेड सर्विसेज के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।